एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक साधारण लेकिन बेहद ईमानदार और मेहनती युवक रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और घर की सारी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन उसी पर निर्भर थीं। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें आधा पेट खाकर ही सोना पड़ता था। सुरेश दिन रात मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी गांव के दुकानदारों के यहाँ छोटे मोटे काम। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। कई बार उसे ऐसा लगता कि किस्मत ने उसके साथ न्याय नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। सुरेश की एक खास बात थी, उसकी माँ काली के प्रति अटूट श्रद्धा। गांव के बाहर एक पुराना काली माता का मंदिर था, जहां वह रोज सुबह और शाम जाकर पूजा करता। वह वहां बैठकर माँ काली से अपने दिल की सारी बातें कहता। उसकी आंखों में हमेशा एक विश्वास झलकता था कि एक दिन माँ उसकी जरूर सुनेंगी। हर दिन वह मंदिर में दीप जलाता और कहता, माँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास सच्चा है। आप बस मेरे परिवार की रक्षा करना। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, इतनी पूजा करता है, फिर भी तेरी हालत नहीं सुधरी, क्या फायदा ऐसी भक्ति का। लेकिन सुरेश हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, माँ काली मेरी परीक्षा ले रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन सब ठीक होगा। एक दिन सुरेश के साथ बहुत बुरा हुआ। जिस दुकान पर वह काम करता था, वहां के मालिक ने अचानक उसे काम से निकाल दिया। अब उसके पास कोई रोजगार नहीं था। घर की हालत और भी खराब हो गई। उसकी माँ बीमार रहने लगी और दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे। उस दिन सुरेश बहुत टूट गया। वह सीधे मंदिर गया और माँ काली के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। रोते रोते वह वहीं मंदिर में सो गया। आधी रात का समय था। अचानक तेज हवा चलने लगी। मंदिर के अंदर रखा दिया जोर जोर से टिमटिमाने लगा। तभी एक तेज प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। सुरेश की नींद खुल गई। उसने देखा कि मंदिर के सामने एक दिव्य रूप खड़ा है। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ काली थी। उनका रूप भव्य और शक्तिशाली था। उनकी आंखों में तेज था, लेकिन चेहरे पर करुणा झलक रही थी। सुरेश ये दृश्य देखकर डर गया, लेकिन साथ ही उसके मन में असीम शांति भी महसूस हुई। माँ काली ने मधुर स्वर में कहा, सुरेश, डरो मत, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। सुरेश कांपते हुए बोला, माँ, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। सुरेश रोते हुए बोला, माँ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार का दुख दूर कर दो। माँ काली ने कहा, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारा समय अब बदलने वाला है, लेकिन याद रखना, कभी अपने संस्कार और सच्चाई का साथ मत छोड़ना। इतना कहकर माँ काली धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। अगली सुबह सुरेश जब उठा तो उसे लगा जैसे वह कोई सपना था, लेकिन उसके मन में एक नई ऊर्जा और विश्वास था। वह घर वापस आया और काम की तलाश में निकल पड़ा। उसी दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया हुआ था, जिसे अपने काम के लिए एक ईमानदार और मेहनती आदमी की जरूरत थी। गांव के लोगों ने सुरेश का नाम सुझाया। व्यापारी ने सुरेश से बात की और उसकी सच्चाई से प्रभावित हुआ। उसने सुरेश को अपने साथ शहर ले जाने का प्रस्ताव दिया। सुरेश ने यह अवसर स्वीकार कर लिया। शहर में सुरेश ने दिन रात मेहनत की। उसकी ईमानदारी और लगन ने उसे जल्दी ही सबका प्रिय बना दिया। कुछ ही सालों में वह उसी व्यापारी का भरोसेमंद साथी बन गया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसने अपने परिवार को भी शहर में बुला लिया। अब उसके घर में खुशहाली थी। उसकी माँ का इलाज अच्छे डॉक्टर से हुआ और वे स्वस्थ हो गई। उसकी बहन की पढ़ाई भी अच्छे स्कूल में शुरू हो गई। एक दिन सुरेश अपने गांव वापस आया। वह सीधे माँ काली के मंदिर गया। वहां पहुंचकर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज आपने मुझे विश्वास दिया। गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। वे उससे उसकी सफलता का राज पूछते। सुरेश हमेशा एक ही बात कहता, मेहनत करो और भगवान पर विश्वास रखो। सच्ची भक्ति और सच्चाई कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन के बाद सुरेश ने कभी भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह हर दिन माँ